हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा संतों की धन राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की धन संतों की धन राधा 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 हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधे परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 धन राधा 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 हे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा राधे बोले गोविंद सरकार की हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा 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 भक्तों की प्रिय राधा 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 भक्तों की प्रिय राधा 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 भक्तों की प्रिय राधा 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 हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा क्या एक की ही राधा जी है बाकियों की नहीं? हाँ ऐसे काम नहीं चलने वाला। जरा देखिए खड़े हो जाओ कितने लोगों की राधा जी है? हाँ थोड़ा सा खड़े हो जाओ देखिए कितनों की राधा है। श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों धन राधा 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 भक्तों की धन राधा 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 राधा
क्या कहती है? नींद न आए चैन न आए जीवन आए नींद न आए चैन न आए सारा बीता तो महाराज आइए आज इस कथा दिवस प्रथम दिवस की कथा को विश्राम
भागवत महापुराण की बोले भाग्य बिहारी लाल की बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोले राधा रानी सरकार की बोले हनुमान जी भगवान की बोले शंकर भगवान की बोले व्यास जी महाराज की बोले सुखदेव महाराज की बोले ब्रह्मा की जय जय श्री राधे श्याम पार्वती पते हर हर गुरु के बिहारी लाल अपने ही प्राणों की करते पिताई, अपने ही प्राणों की करते पिताई, तनु जान के बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरम कले विराज सुबेसा सुंदर कुंचित हाथ बातिया ध्वजा ताजे पूर जले शंकर दुआरे इसरी तेज सता आदर प्रभु चरित्र सुनी रसिया बसिया सूक्ष्म रूप धारी यही दिखा नंद गाँव सोगा बंसी श्री कृष्ण नाम सोना एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया दिलदार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार ओ कन्हैया
कन्हैया कर दो अधम की नैया हम पार हो कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार हो कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार हो कन्हैया। जय हो। श्री राधे। हूँ या बुरा हूँ बर्दाश्त हूँ तुम्हारा जीवन 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 हो तमें तुम पर है भार हो कन्हैया जीवन तमें तुम पर हैरान हो कन्हैया कर दो नैया हम पार हो कन्हैया कर दो अधम की नैया दिलदार हो कन्हैया। हो तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले अधम जनों के उद्धार करने वाले हो तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले हो तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ अधम जगह सरदार हो कन्हैया मैं हूँ अधम जनन का दिलदार हो कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार हो कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार हो कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन ले दिलदार हो कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया हो कर दो अधम की नैया हम पार। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमरी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम गाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही नाम यही हरि ध्यान यही के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रंग कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि रंग ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये तो बनाने वाला ये मधुर ढोलक बंद ढोलक दबाने वाला ही नाम यही धन श्याम यही नाम यही धन श्याम यही हमसे महिमा की है पापियों को पाप
से श्री भागवत भगवान की है भागवत भगवान की है यार वासुदेवं हरे गोपिका वल्लभं जानकी नायकं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण ओम जगदेन जगमादेशनाकं महिमानः तदन्तजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम मूलाम्बिकायै च विद्महे गर्भसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् पंखा लगा यार और देखो एक तो छोट वाला हमरे अंदर है वो तुमसे निकलवा लिया तो महाराज के लगे लगा दिया छोट बाहर पंखा सुन 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 ए भैया है ना अब इनको दुआवत है ना तो भैया से कह दी कोदू से कह दिए कि भगवान वाला पलंग के नीचे पंखा है तब मंगा दे भी बेच दे मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है बड़े भाव के गान गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो यं प्रं व्रजेन्दमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कल हम और आपने श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर महात्म्य श्रवण किया, जिसमें भक्ति माता का कैसे संकीर्तन करते हुए हरिद्वार के गनगल में झूम उठी संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन भी किया, आत्मदेव धुंधली और गोकर्ण की सुंदर कथा भी श्रवण की। अब महाराज आज हम और आप श्री सुखदेव जी महाराज की कथा का रस स्वादन करेंगे।
यं प्रव्रजेन्दमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया महाराज, यं प्रव्रजेन्दमनुपेतमपेतकृत्यम्, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, जन्म लेते ही वैराग्य की श्रेणी में आ गए। ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। हमें कथा याद आ गई। एक बार श्री नारद जी महाराज कैलाश गए, जहां मां जगदम्बा और भगवान शिव सुंदर नित्य विहार किया करते थे। श्री नारद जी महाराज हाथों में करताल लिए हुए आज बड़े भाव के साथ कैलाश की ओर जा रहे हैं और क्या गा रहे हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भगवान भूतनाथ सरकार भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान तो समाधिस्थ थे। वहीं पर मां आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती माता, पार्वती मैया के पास नारद जी गए, प्रणाम किया। अरे माता जी को प्रणाम स्वीकार हो। माता जी ने कहा, अरे नारद जी का आज आगमन कैलाश पर हुआ है, बहुत दिनों बाद। आज नारद जी कैसे आगमन हुआ? कुछ नहीं माता जी, आज आपके ही दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए हम यहाँ चले आए। और सब कुशल तो है ना नारद जी? हाँ हाँ माता जी, सब कुछ बढ़िया है, सब हरी इच्छा है। आप की कृपा है, करुणा है, नारायण की कृपा है, सब कुछ आनंद ही आनंद है। हमारे आनंद का तो कोई पारावार ही नहीं है। नित्य प्रतिदिन संकीर्तन होता रहता है। आप बताइए, आपको तो सब बढ़िया है? हाँ हाँ सब कुछ बढ़िया है।
नारद जी ने कहा, माता जी हमारे मन में काफी समय से एक प्रश्न है, कहीं आपकी आज्ञा हो तो करें। हाँ हाँ नारद जी, क्यों नहीं, आप तो ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं, जरूर करिए। आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न है जो काफी लंबे समय से है? नारद जी ने कहा, माता जी आज्ञा है ना? हाँ हाँ आज्ञा है। नारद जी ने पूछा, हे जगदम्बा मां, ये जो भगवान शंकर के गले में मुंडों की मालाएं हैं, ये किनकी है? क्या आपको मालूम है? माता जी कुछ कह ना सकी और चुपचाप हो गई। नारद जी समझ गए कि अब शंका जो है माता जी के मन में ठहर गई है। माता जी कोई बात नहीं है, जब आपका मन करे तब हमें बता दीजिएगा, हम पुनः आवेंगे। और इतना कह करके प्रणाम करके नारद जी चले गए। हम माता पार्वती जी भगवान भूतनाथ सरकार का इंतजार करने लगी कि आखिर कब भगवान भूतनाथ सरकार समाधिस्थ से उठेंगे और कब हम यह प्रश्न करेंगे। अब माता पार्वती खूब आमोद प्रमोद करते हैं, भगवान भूतनाथ सरकार की किसी भी प्रकार समाधि टूट जाए तो हम यह प्रश्न कर लें कि आखिर आपके गले में ये मुंडों की माला है किसकी? भूतनाथ सरकार जैसे ही समाधि से उठे तो माता पार्वती प्रणाम करके और शांत हो गई। कुछ कहती नहीं, न कुछ बोलती है, बस प्रणाम करके और शांत हो जाती है। भगवान भूतनाथ सरकार ने कहा, ये तो आज बड़ी गजब की बात हो गई। आज पार्वती ने केवल प्रणाम किया और कुछ कहा नहीं, न कुछ पूछा कि क्या है, कैसा संकीर्तन था, आज का भजन क्या हुआ, कितना हुआ। आज पार्वती ने कुछ पूछा नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम ही चलते हैं। पार्वती जी के पास गए भूतनाथ सरकार और कहने लगे, रे पार्वती आज कुछ बात है क्या? माता जी ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं, बस हो गया ऐसी, और शांत बैठी है, कुछ कह नहीं रही। भोलेनाथ बार बार पूछ रहे, क्यों? पार्वती कुछ तो बोलो, आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या कारण है? पार्वती जी ने कहा, कुछ नहीं प्रभु। भगवान ठहरे त्रिकालदर्शी, भगवान शंकर ने तुरंत अपने माधव का ध्यान किया और त्रिकाल दृष्टि से देखने लगे। और ध्यान में क्या करते हैं पहले? नील सरोवर नीलमणि, नील सरोवर नीलमणि, नील नील श्याम। भगवान श्याम सुंदर सरकार का सुंदर जो है स्मरण करके और दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि आज श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर आए थे। भगवान भूतनाथ सरकार समझ गए कि आखिर पार्वती बोल क्यों नहीं रहे हैं, अवश्य इसमें कुछ। श्री नारद जी महाराज चटनी डाल करके चले गए। एक बार जोर से बोलो, राधे राधे।
भगवान भूतनाथ सरकार ने कहा, पार्वती हम जानते हैं श्री नारद जी आए थे, आखिर किस बात की उत्कंठा है, हमें बताओ तो सही। पार्वती जी ने कहा, देखिए स्वामी, आपने आज तक हमसे कुछ छिपाया तो नहीं। भगवान भूतनाथ आशुतोष भगवान कहने लगे, नहीं पार्वती, आज तक हमारे जीवन की जो भी घटना है आप तो सब कुछ जानते हैं। पार्वती माता ने कहा कि आखिर आप ध्यान से ध्यान कर लीजिए। भगवान भूतनाथ सरकार ने कहा, क्या बात है भाई, ऐसी क्या विशेषता है कि आप ध्यान में भी ध्यान कर लीजिए। नहीं प्रभु, आप अच्छी तरह से जो है ध्यान लगा लीजिए, कहीं कोई ऐसी बात रह तो नहीं गई जो आपने हमें बताया ना हो। भूतनाथ सरकार ने कहा, नहीं पार्वती, हमने हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं थी, सत्य असत्य सब कुछ आपको बताया है। नहीं स्वामी, कुछ तो बाकी है, कुछ बताइए। अच्छा, आज तक पार्वती तुम्हें बताया क्या नहीं, ये हमें तो बताओ। पार्वती जी ने कहा, हाँ बताएं। भोलेनाथ ने कहा कि हाँ पार्वती बताओ, आखिर प्रश्न क्या है। भूतनाथ सरकार ने कहा, माता पार्वती ने कहा, प्रश्न करें। हाँ करो, क्या कर रही हो, जल्दी बताओ। पार्वती मैया ने कहा, स्वामी, ये जो आपके गले में मुंडों की माला है, ये किसकी है? आज तक आपने हमें कभी बताया नहीं, क्या कारण है? भगवान शंकर ने कहा, बस इतनी सी बात है और आप नाराज होकर के चुपचाप बैठी हैं, वो भी नारद जी के कहने पर। अरे ये तो यूं ही आप पूछ लेती हैं और हम बता देते, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो चलो कोई बात नहीं, फिर बताएंगे। पार्वती जी ने कहा, नहीं आज ऐसा कुछ नहीं चलने वाला, आप पहले बताइए कि आखिर आपने मुंडों की माला पहनी क्यों है। भोलेनाथ ने कहा, प्रिय ये समय प्रश्न का थोड़ी है, फिर कभी बता देंगे। पार्वती जी ने हठपूर्वक कहा, स्वामी बता रहे हैं कि नहीं? भगवान शंकर ने बताया कि हे पार्वती, जब जब आपका मरण होता है तो हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके कपाल को ही धारण कर लेते हैं, आपके ही मुंडों को धारण कर लेते हैं। अच्छा स्वामी, एक और प्रश्न पूछे? हाँ पूछो प्रिय। क्या आपका मरण नहीं होता है? नहीं पार्वती, हमारा मरण नहीं होता है। क्यों भाई, आपका मरण क्यों नहीं होता है? बोले जितनी मालाएं पहनी है ये सब हमारी मुंडों की। बोले हाँ आपकी मुंडों की। बोले इतनी बार हमने जन्म ले लिया और आपने इतने मुंडों की माला धारण कर ली। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। पार्वती जी कहते हैं, स्वामी आखिर कारण क्या है कि हमारा तो मरण होता है पर आपका मरण नहीं होता है? हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, आखिर कारण क्या है? भगवान भूतनाथ सरकार ने कहा कि हम अमर कथा जानते हैं। भूतनाथ सरकार ने कहा कि हम अमर कथा जानते हैं। पार्वती माता ने कहा, तो आज तक आप जब हमसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हमारे मरने के बाद आप हमारे मुंडों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो जब इतना ही प्रेम करते हैं तो ये अमर कथा आज तक हमें क्यों नहीं बताई? आखिर जब हम मरते हैं तो दुख भी होता होगा। हाँ प्रिय, दुख तो होता है।
अरे तो जब दुख होता है तो आज तक आपने हमें बताया क्यों नहीं? आप कहते हैं कि प्रेम करते हैं, लेकिन ये कैसा प्रेम है? ये कैसा अनोखा प्रेम है प्रियवर कि आज तक आपने हमें बताया ही नहीं? भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे। महाराज भगवान शंकर ने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको अमर कथा सुना देंगे, पर जब उचित समय आएगा तब। माता पार्वती ने कहा कि आज से बढ़िया उचित समय हो ही नहीं सकता, और आज ही आप श्रवण कराइए। अब भूतनाथ सरकार भोलेनाथ भगवान माता पार्वती को लिए और एक गुफा में जाकर के प्रविष्ट हो गए। कौन सी गुफा? जिसे हम और आप आज भगवान बर्फानीनाथ के नाम से जानते हैं। अच्छा ये बताओ कितने लोग अमरनाथ की यात्रा किए? अमरनाथ की यात्रा वाले कोई नहीं? जोर से बोलो राधे राधे। महाराज उसी सुंदर कंदरा में बैठ करके भगवान भूतनाथ सरकार और माता पार्वती जब पहुंचे तो जो हाथ में त्रिशूल था उसे भी दूर फेंक दिया, जो मृगचर्म पहना था उसे भी फेंक दिया, बाघंबर इत्यादि था उसे भी दूर कर दिया, गले में जो मुंडों की माला थी उसे भी अलग कर दी, और जो हाथों में डमरू था उसे ऐसा निनाद किया कि सारा वातावरण शांत हो गया। और उस गुफा से डमरू को भी दूर कर दिया। क्यों भाई? आखिर डमरू इत्यादि त्रिशूल बाघंबर मृगचर्म इनको दूर क्यों कर दिया? इसलिए क्योंकि ये यदि कथा श्रवण कर लेंगे तो यह भी अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और ठीक उसी गुफा पर एक शुक का अंडा भी बैठा। जैसे ही भगवान शंकर ने डमरू का निनाद किया, वह शुक तो उड़ गया, लेकिन शुक का जो अंडा था वह रह गया। महाराज हमें इस अंडे से एक बात याद आई कि आजकल लोग शराब मांस तो खाते ही थे, लेकिन अब बड़ी तेजी से अंडे भी खाने लगे हैं और कहते हैं ये शाकाहारी है, शाकाहारी। अरे महाराज मदिरा का भी पश्चाताप करने पर उसका भी पाप छूट जाता है। मांस खाने वाले व्यक्ति का भी प्रायश्चित है, लेकिन सत्य कहें अंडा खाने वाले व्यक्ति का कोई प्रायश्चित नहीं। मांस और सुरा तो राक्षस भी पान करते थे, लेकिन यह जो गर्भ है, अंडा है, इसको तो राक्षस भी पान नहीं करते। आखिर आप लोग बताओ, अंडे से ही तो जीव निकलता है और आप सब लोग कहते हो कि अंडा जो है शाकाहारी है। विचार करो कि किसी का गर्भ खाने से क्या कितना आनंद आता होगा। हमारी प्रार्थना है इस व्यासपीठ से,
मांस शब्द का अर्थ ही है मां, यानी तुझे सायानी, जैसे जिस प्रकार तुमने मुझे खाया है ना, वैसे ही मैं तुम्हें खाऊं। ये मांस शब्द कहता है। आज बड़े आनंद के साथ, साहर्ष के साथ, अरे चलो भैया आज दावत हो जाए। भैया दावत का एक ही है महाराज, शराब और मांस इत्यादि की। फिर उसमें से भी यहां तक तुम चलो कोई बात नहीं है, इस समय लोग गर्भ का भी पान करने लगे। अंडा क्या है? गर्भ ही तो है, और अंडे से ही तो जीव निकलता है कि कहीं ऊपर से आ जाता है। अरे अंडे से ही तो जीव निकलता है, और उस गर्भ को हम और आप बड़ी स्वाद से, बड़े भाव से खाते हैं। तो हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना है कि कृपा करके गर्भ का पान तो मत करिए, मांस का पान तो मत करिए। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। महाराज उसी गुफा में जब भगवान शंकर कथा कहने लगे, माता पार्वती श्रवण करने लगी, और जब भगवान शंकर भूतनाथ सरकार कथा कहते तो माता पार्वती सुंदर हुंकारी भरने लगी। कहती अमर कथा शिव शंकर भोलेदानी, हुंकारी भरे माता पार्वती रानी। महाराज भगवान आशुतोष कथा देने लगे और माता पार्वती हुंकारी भरने लगी, और सुंदर जो है हुंकारी भरते भरते कुछ समय तक कुछ कथा तो माता पार्वती ने सुनी, लेकिन कुछ कथा श्रवण करने के बाद माता पार्वती जी सो गई, और जो सुख बैठा था वह कथा श्रवण करने लगा। अंडा टूटा और सुंदर जो है वह अमर कथा जो भगवान भूतनाथ सरकार माता पार्वती को श्रवण करा रहे थे, वह सुख श्रवण करने लगा, हुंकारी भरने लगा। माता पार्वती सो रही हैं, सारी कथा हो गई। अच्छा, यहां पर सोचने विचारने बात है। आप सब लोग सोच रहे होंगे, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आखिर माँ आदिशक्ति पार्वती माता कोई साधारण तो थी नहीं, कि कोई साधारण स्त्री है हम आप जैसे। एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे, कि कोई साधारण स्त्री है कि सो गई। आखिर जब भगवान भूतनाथ सरकार कथा कहने लगे तो आखिर माता पार्वती सो क्यों गई? कुछ तो कारण रहा होगा। अच्छा, हम और आप प्रायः देखते हैं कि यदि कथा चलने लगे, संकीर्तन होने लगे, कहीं सुंदर वेद पाठ होने लगे, तो जो हाई आती है, आपस में बात करने का खूब मन होता है। यहां तक तो छोड़ो, ये भी ठीक है। तो क्या महाराज निद्रा देवी भी खूब आती है। हाँ? आखिर माता पार्वती, ठीक है बहुत से लोग कह देते हैं
कि जब कथा पुराण इत्यादि होती है, जब कथा पुराण इत्यादि होती है तो हमारे पाप जागृत होते हैं, पापों का उदय होता है। उदय क्यों होता है? जिससे इस कथा के, इस पूजन से, इस वेद पाठ श्रवण करने मात्र से उन पापों का क्षय हो जाए। ठीक है, लेकिन माता पार्वती ने ऐसा कौन सा पाप किया था? माता पार्वती ने ऐसा कौन सा पाप किया था? हमारी आपकी तो छोड़ दो, लेकिन माता पार्वती ने ऐसा कौन सा पाप किया कि भगवान शंकर कथा कहने लगे और माता पार्वती सो गई? एक बार बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इनको थोड़ा शांति से बैठाइए, शोर नहीं करिए। महाराज, ऐसा कौन सा पाप जागृत हुआ कि आखिर माता पार्वती सो गई? महाराज, इसके लिए हमें और आपको श्री रामचरितमानस में प्रवेश करना होगा।